बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था, जहाँ हज़ारों मुर्दों की हड्डी पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ़ थे। हर मखलूक इस मंजर को हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में हंकी बढ़ने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जोड़ने लगे। मौत की ये खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरत की निशान बन गई। वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मौजज़ा पेश आया। आज हम इस वीडियो में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और मौत की वादी की इस कुरानी वाक़े को तफसील से जानेंगे। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के एक नेक, साबिर और बरगज़ीदा नबी थे। हज़रत हिज़कील के वालिद का नाम बूज़ी कहम था, जबकि बाज़ ने लिखा कि आप हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इब्रानी ज़ुबान में हज़रत हिज़कील के बानी अल्लाह की कुदरत के होते। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में मौजूद नाम ज़ुल्कुफ़ल हज़रत हिज़कील का दूसरा नाम करार दिया है। हज़रत हिज़कील के बैस का ज़माना 622 कबल मसीह का है। रिवायतों से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बहस का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्नुल अजूज यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। हज़रत हिज़कील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे, जो मनसिब नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून हुए। इनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर इनके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा की जानशीन और नबी हुए। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत सारे पैगम्बरों को मबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल को है। इनमें से चंद पैगम्बरों का तज़किरा कुरान मजीद में है, बाज़ का तफसील तो कुछ का मुख्तसर जिक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत यूशा और हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ औक़ात वाक़यात के ज़मन में इन नबियों का जिक्र अहादीस और अक़वाल में मिलते हैं। हज़रत नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद, कीना माशरे में सराहियत कर चुकी थी। बेआऊ, बेहयाई और बदकारी पर फहर किया करते थे। जुल्म व जबर करके खुश हो जाते। बाप दादा की रस्म व रिवाज मज़हब बन चुकी थी। कौम इतने फ़िरक़ों में बढ़ गई थी कि इनका शुमार मुमकिन ना रहा था। इस बदतरीन माशरे में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपने कौम के लोगों को सच्चाई और रास्तबाज़ी की तालीम दी और लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की। लेकिन इन वादुल नसीहत का और तबलीग का इन लोगों पर मतलब असर न हुआ और वो अपनी रविश पर कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अज़ाब और होलनाक तबाही से उन्हें गाह किया। बाइबल में आपसे मंसूब सफ़ीहा हिज़कील मौजूद है, जो बाइबल की आखिरी किताब है। सहीफ़ा हिज़कील में आपकी पेशन हुई तफसील से मौजूद है। सन 550 कबल मसीह में बाइबल की बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर कला बंद हो गए। हज़रत सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही इनके लिए बतौर सज़ा और सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने तौबा पर जोर देते हुए अपने कौम के लोगों से कहा, सो तौबा करो और अपनी सारी बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम नहीं जिन्हें करके तुम गुनाहगार होते हो, खुद से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिल और नई रूह पैदा करो। महीनों तक यह मुहासरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। बख्त नसर के फौजों ने इनका ताक़ुब करके इनको कत्ल कर दिया। पूरा यरूशलेम खाक व खून से लथपथ हो गया। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे बनी इसराइल हैरत ज़दा होते हैं और ये वाक़या निशानी इबरत बन गया। वाक़या दरअसल यूँ है कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बच्चे हुए लोगों को कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जिहाद की बात सुनी तो अपनी जानों की खौफ से भाग खड़े हो गए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर क़याम पज़ीर हो गए और दो पहाड़ों की घाटियों के दरमियान रहने लगे। अल्लाह ताला इन लोगों की हरकत नापसंद आई है
चुनांचे अल्लाह ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुप कर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कहा कि तुम सब मर जाओ। उसे भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वही मर गए, जिनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। इन मर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी, लोग इनकी कफन व दफन का कोई इंतजाम ना कर सके और इन मर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर व कफन यूं ही पड़ी रह गई। कुछ अरसे बाद ये लाशें इसी तरह पड़े रहने की वजह से सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसकी अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगौर व कफन लाशों की फरावानी देख कर रंज व गम से इनका दिल भर गया। आप अबदीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गड़गड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मोहब्बत मुझे था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि ये मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हिम्मत करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई खुतबा पढ़ती थी और आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतर आई कि ए हस्कीन, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियाँ जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचे पर गोश्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार वही नाज़िल हुई कि ए हस्बी, आप ये कह दीजिए कि ए मुर्दों को खुदा के हुक्म से तुम सब उठ खड़े हो जाओ। चुनांचे आपकी जुबान से जैसे ही ये कलमा जारी हुआ सो 70,000 लाशें यकदम उठ खड़े हुए और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में दोबारा आबाद हुए और अपनी उम्र की मुद्दत पर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू बराबर आती रही। चुनांचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुतालिक इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फरार मुमकिन नहीं, इसका एक वक्त मुतय्यन है। फिर ये सब लोग हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुतालिक इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है। मौत से फरार मुमकिन नहीं, इसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की में भी कमी या ज़्यादती की गुंजाइश भी है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत तो हयात तकदीर इलाही की ताबा है और तकदीर इलाही के मुकाबले में कोई तकदीर कारगर नहीं हो सकती। सूरह अनाम में अल्लाह ने फरमाया कि हाँ भी हो जाओगे, वक्त मुकर्ररा पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना रहे। सो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दीगर दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी नई और अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह।